हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन हर पूजा और हर शुभ काम से पहले गणेश की ही पूजा होती है। गणपति को लेकर ये कहानियां बचपन से ही सुनी जाती रही हैं कि उनका सिर हाथी का कैसे हो गया, उन्हें क्यों सबसे पहले पूजा जाता है। लेकिन गणपति के बारे में कई ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो शायद पहली बार में गणेश पूजा करने वालों के मन में आए भी न। विघ्नहर्ता के बारे में आज कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। गणपति की 2 शादियां क्यों हुई थीं? गणपति को अधिकतर कहानियों में और पुराणों में कुवामरा बताया गया है, फिर भी कुछ कहानियां और पुराण कहते हैं कि गणपति की 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। तो आखिर कैसे हुई थी 2 लड़कियों से गणपति की शादी? इसको लेकर भी 2 कथाएं कही जाती हैं। पहली कहानी, गणपति और कार्तिकेय में एक बार झगड़ा हो गया कि श्रेष्ठ कौन है और किसकी शादी पहले होगी। इस बात पर शिव और पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी कि जो पहले पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर आएगा उसी की शादी पहले की जाएगी। ऐसा सुनकर कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर उड़ गए और गणपति अपने चूहे के साथ वहीं खड़े रह गए। गणपति ने ऐसे में माता पिता के ही 7 चक्कर लगा लिए। जैसे ही गणपति का 7वां चक्कर खत्म हुआ वैसे ही कार्तिकेय वापस आ गए और कहने लगे कि उन्होंने शर्त पूरी की है। ऐसे में गणपति ने कहा कि उन्हें हमेशा यही सिखाया गया है कि माता पिता की सेवा और परिक्रमा का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा। ऐसा सुनकर शिव और पार्वती ने खुश होकर गणपति की शादी विश्वरूपम की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दी। गणपति के 2 बेटे हुए शुभ और लाभ। दूसरी कहानी के अनुसार गणपति के हाथी जैसे सिर होने के कारण कोई भी लड़की उनसे शादी करने को तैयार नहीं थी। सभी देवताओं की पत्नियां थीं और ये बात गणेश को बहुत अखरती थी। ऐसे में गणपति ने अन्य देवताओं की शादियों में विघ्न पैदा करना शुरू कर दिया और किसी न किसी तरह से वो देवताओं की शादी में कुछ गड़बड़ करते। ऐसे में सभी देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने